हेलो एवरीवन, मैं आशीष राठी रिजल्ट गुरु 2.0 से सीधा सेंटर से लाइव हुआ आप लोगों के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स जुड़े हैं जो अभी 2 दिसंबर शिफ्ट 1 का पेपर देकर बाहर निकले हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय है सर। अजय मेरे साथ जुड़ा है। तो अजय आपको बताएगा आज का शिफ्ट 1 का कंप्लीट पेपर का रिव्यू क्या रहा, क्या पेपर का पैटर्न था, क्या प्रीवियस पैटर्न पे ही था, क्या पेपर डिफिकल्ट था, मुश्किल था, ये सब बातें हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस पेपर को अगर आप ओवरऑल रेटिंग दोगे तो इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट? मॉडरेट तो इजी कह सकते हैं, बिल्कुल हार्ड तो नहीं था बिल्कुल भी, और मतलब इजी था सही। तो अगर जीएस को निकाल दे तो बिल्कुल सही था बाकी तीनों चीज। तो आपने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करे मैंने हैं? सर 85 किए हैं अटेम्प्ट। 85। तो आपके बहुत अच्छे अटेम्प्ट है, मतलब इस बार टीयर 2 आप जरूर दोगे। मतलब जीएस में 14 किए हैं, बाकी सब में सही सही कर दिए सिर्फ। अच्छा, और इंग्लिश तो पूरी की है। तो अगर मैं मैथ्स की बात करूं, जैसे कि आपने लास्ट ईयर के पेपर भी देखे होंगे मैथ्स के, हाँ। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2021 के, तो उससे इस पेपर में क्या चेंज आपको दिखा? पहले से इजी है सर, इतना ज्योमेट्री भी कम दे रखी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अच्छा, तो क्या सभी सवाल फिक्स पैटर्न पे थे या कोई नया क्वेश्चन आपको दिखा इस बार? नया क्वेश्चन सर कोई नहीं था मेरे ख्याल में, तो बस एक आ रहा था वो एक्स, वो जो होता है ना x + 1/x, अब की बार पावर 7 तक पूछ रखी थी। अच्छा, पावर 7 तक पूछ रखी थी। हाँ। चलो, आपको घबराना नहीं है, मैंने पावर 9 तक भी आपको क्लासरूम में कराया है, ठीक है ना। बाकी और मैं क्वेश्चंस करा दूंगा आने वाली शिफ्ट के लिए, ठीक है ना। तो अगर डीआई की बात करें तो डीआई में कौन कौन से हिस्टोग्राम से क्वेश्चन था? सर डीआई का बिल्कुल मतलब एक ही आराम बिल्कुल वो पूछ रखी, रेशो पूछ रखी थी, सीधे क्वेश्चन निकल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। तो डीआई के जैसे कितने क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में? मेरे ख्याल में चार तो होंगे। तो चारों एक ही डीआई था या चारों क्वेश्चन अलग अलग? अलग अलग थे। चारों अलग अलग हाँ, थे। अलग-अलग। तो डीआई के 4 क्वेश्चन आते हैं और चारों हर बार अलग ही आपसे पूछता है। बाकी 21 क्वेश्चंस आपके वही सेम पैटर्न, फिक्स पैटर्न पे है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करते हो लास्ट 3 इयर्स के, तो डेफिनेटली आप लोग मैथ्स में अच्छा कर पाओगे। तो अजय, आपका पूरा ओवरऑल पेपर अच्छा गया, तो एक बार हमें इंग्लिश का बताएंगे कि इंग्लिश का ओवरऑल पेपर कैसा गया आपका? 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्या रहा लेवल? 25 ही अटेम्प्ट किए सर। 25 क्लोज टेस्ट थोड़ा मतलब इजी नहीं था, वो अच्छे लेवल का क्लोज टेस्ट पूछ रखा था उन्होंने, उसमें सर दिक्कत आई थी, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, एंटोनिम सिनोनिम्स के कितने क्वेश्चन देखने को मिले? 2 एंटोनिम 2 सिनोनिम थे। 2 एंटोनिम 2 सिनोनिम। हाँ। और आपको नरेशन के कुछ क्वेश्चन देखने को मिले क्या? नरेशन का एक ही क्वेश्चन था सर। एक ही क्वेश्चन था। हाँ। एक्टिव पैसिव उसका भी शायद एक ही था। क्या रहा उसका लेवल? इजी था या मतलब इजी था, सही इजी था? हाँ। और क्या क्या देखने को मिला आपको इंग्लिश में, कुछ बताएंगे इसके बारे में? सर जो मतलब प्रीवियस ईयर ही थे ज्यादातर, प्रीवियस ईयर मतलब ऐसा कुछ नया कुछ नहीं था सर। मतलब अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ज्यादा मिले। बार बार ये कहा जाता है बेटा प्रीवियस ईयर करिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एसएससी वही खेलता है। प्रीवियस ईयर जितना करेंगे उतना बेनिफिट रहेगा, राइट? Yes, प्रीवियस ईयर से लास्ट के अगर 3-4 साल के क्वेश्चन आप कर लें तो प्रीवियस ईयर से एक सर मतलब एक क्वेश्चन था, उसमें ईडीएम दे रखे थे 4, उनमें से कोई एक फिट करना था। तो आप 25 में से 25 अटेम्प्ट करके आए हैं। Yes, sir. बहुत बढ़िया, गुड अटेम्प्ट रहा। तो गाइस, हमारे साथ अजय जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हमने मैथ के बारे में बात कर ली, अब हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग का पेपर कैसा था, कितने क्वेश्चन हार्ड आए थे, इजी आए थे, लेवल क्या था? तो अजय, आप मेरे को बताइए कि रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? मैंने 23 किए हैं। तो पेपर का लेवल कैसा था? बिल्कुल मतलब इजी तो नहीं कहूँगा, बट मॉडरेट कह सकते हैं, सही था। मॉडरेट कह सकते हैं, मतलब आज की शिफ्ट, कल जैसे आपका इजी पेपर आया था रीजनिंग का, तो आज मॉडरेट आया है। हाँ। तो कितने क्वेश्चन में आप फंसे हो वहाँ पर रीजनिंग में? सिर्फ 2 ही क्वेश्चन में फंसा हूँ, और मैंने किया ही नहीं है। एक तो वो था मतलब कि बैम्बू और पांडा दे रखा था, तो उसका अच्छा, वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन था हाँ, जो word आपसे analogy। नहीं हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं। और वैसे कैसे था, यदि ओवरऑल कोई एवरेज बच्चा करने जाएगा एग्जाम को रीजनिंग का, तो कितने मिनट में सॉल्व करेगा? 15 to 16 मिनट कर लेगा आराम से। अच्छा, इनफ है उनके लिए। और हाँ। एक्यूरेसी कितनी रहेगी उसमें? मेरे ख्याल 90% मतलब 20+ क्वेश्चन तो करे लेगा आराम से। करे लेगा, मतलब 20% वो बिल्कुल सही करेगा। हाँ, बिल्कुल सही। 5 क्वेश्चन में वो फंसेगा। तो वहाँ पर आपने टाइम वेस्ट किया था 5 क्वेश्चन में, या क्या? नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने, 14 मिनट में कुछ कर लिया था। अच्छा, कर लिया था। तो आपका पेपर ओवरऑल देखा जाए आपने कितने अटेम्प्ट किए? 85 गुड अटेम्प्ट है वैसे। तो अभी हम बात करेंगे अब इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश वाले सर आएंगे, ठीक है? तो गाइस, हमारे साथ जुड़े हैं एक और एस्पिरेंट जिन्होंने अभी भी सीजीएल का एग्जाम दिया है। तो अभी हम उनसे जाके पूछते हैं कि उन्होंने किस टाइप के क्वेश्चन अटेंड करे, कैसा लेवल रहा है पेपर का। तो पहले तो आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? अलका नाम। ओके, अलका, हेलो, बहुत अच्छा नाम है अलका। तो अलका, पेपर कैसा रहा आपका? पेपर ओवरऑल तो अच्छा था, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे हुए थे, लेकिन मेरा कम अटेम्प्ट रहा है।
ओके, इसी कोई कारण नहीं। जीके जीएस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे? जीके जीएस में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, ऐसे शायद ही पहले देखने को मिले हो। जैसे कि कल पूछा था आर्टिकल का क्वेश्चन, आज आर्टिकल से कोई क्वेश्चन नहीं था। कल नेशनल पार्क से भी एक क्वेश्चन था, आज कोई क्वेश्चन नहीं था। ऑटोबायोग्राफी से भी क्वेश्चन था कल, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं था। आज एकदम नए नए क्वेश्चन पूछे गए थे जो मैंने कभी पहले सीजीएल में नहीं या देखे फिर होंगे। एसएससी में अभी नहीं देखे। ओके, तो यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर यदि बच्चा एग्जाम देने जा रहा है सीजीएल का, चाहे सेकंड शिफ्ट का हो चाहे वो थर्ड शिफ्ट का हो, तो वो करंट अफेयर्स करके जाए। करंट अफेयर्स से आपको कितने क्वेश्चन करंट अफेयर्स से एक भी क्वेश्चन नहीं था, एक दो क्वेश्चन थे, वो भी स्कीम से रिलेटेड थे। और बाकी करंट अफेयर्स पे मेरे ख्याल से फोकस नहीं करना चाहिए। जिसकी भी आगे वाली शिफ्ट्स में एग्ज़ाम्स हैं उसको एक्चुअली में जीएस पे फोकस ही नहीं करना चाहिए। बाकी तीन जो हैं सब्जेक्ट्स उस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि उससे उसके मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि जीएस बहुत घुमा के दे रहे हैं। ओके, जीएस थोड़ी सी मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इजी नहीं आई है, मॉडरेट आई है। जो कल पूछा गया था वो आज नहीं पूछे जा रहे क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब रीजनिंग के बारे में। तो अलका यदि मैं बात करती हूँ रीजनिंग में किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, कुछ याद है? रीजनिंग में अल्फा सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन अल्फा से ऐसे थे क्वेश्चन जो समझ में नहीं आ रहे थे, बहुत मॉडरेट लेवल के थे। मेरा एक रह गया उसमें से। बाकी ओवरऑल देखा जाए रीजनिंग तो बहुत अच्छी आई है और इजी आई है। अच्छा, इजी टू मॉडरेट रही है आपकी रीजनिंग। ओके, चलो भाई हम बात करते हैं। अलका, आपने तो अटेम्प्ट अच्छा किया है। मैं एक तो 10 विशेष दूंगी कि आपका पेपर अच्छा सा हो गया है, तो एक अच्छे से मार्क्स भी आप लोगों के आ जाए। तो हमारे साथ अलका हैं। मैथ्स का रिव्यू ले लिया गया है, जीके जीएस का रिव्यू ले लिया गया है, तो आइए जरा इंग्लिश के बारे में भी बात कर लेते हैं कि इंग्लिश का पेपर ओवरऑल कैसा रहा, इजी रहा, मॉडरेट रहा या हार्ड लेवल रहा। तो अलका जी बताइए इंग्लिश का क्या लेवल रहा? सर इंग्लिश बहुत इजी थी, इंग्लिश इजी थी। बहुत easy। तो कितने अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 22 कर 22 आउट ऑफ 25। तो 22 क्वेश्चन आपने किए हैं। तो मुझे कुछ क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन उसमें रहे, नरेशन के क्या क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन रहे, एक्टिव पैसिव के कितने रहे? 3 से 4 क्वेश्चन थे PQRS के, वो भी इजी क्वेश्चन थे। उसके बाद एक्टिव पैसिव के भी 3 से 4 क्वेश्चन थे, एक दो इनडायरेक्ट के थे और एक क्लोज टेस्ट आया था। और एरर वाले शायद 1 या 2 क्वेश्चन थे, वो भी बहुत इजी थे, वो साफ पता चल रहा था। बस इतना ही था। तो PQRS के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को जी मिले। सर। बच्चों एक बात याद रखना कि आप ये गलतफहमी में ना जाएं कि अभी तक 1 या 2 क्वेश्चन आपको PQRS में देखने को मिलता था तो आपकी बार भी ऐसा देखने को मिलेगा नहीं। 3 से 4 क्वेश्चन PQRS में देखने को मिले, लेकिन इजी आ रहा है। ज्यादा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो गए बट इजी आ रहा है। एक्टिव पैसिव के कितने क्वेश्चन देखने को मिले? एक्टिव पैसिव के 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। 3 से 4 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के, बिल्कुल 3 से 4 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के। और नरेशन के 1 2 थे, 2 या 3 होंगे। 2 या 3 क्वेश्चन नरेशन के। एंटोनिम सिनोनिम से 2 साइनों के थे और 3 एंटो के थे। ओके, 2 सिनोनिम थे और 2 एंटोनिम्स थे। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके एक्टिव पैसिव में देखने को मिले और नरेशन के लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिले। तो ओवरऑल पेपर इजी रहा, इंग्लिश का पोर्शन इजी था। यस सर। तो हम बार बार यही कहते हैं बेटा कि पेपर इजी आएगा, इजी लेवल रहेगा, मॉडरेट लेवल भी नहीं जाएगा। ठीक है, प्री का लेवल इजी ही रहता है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन कभी किसी के बढ़ जाते हैं, कभी किसी के घट जाते हैं। जैसे इस बार PQRS 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिया गया। मैथ्स को ओवरऑल आप क्या रेटिंग दोगे, इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट? मैथ्स कैलकुलेटिव थी, मैं 10 में से 8 मार्क्स दूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थी। कैलकुलेटिव मुझे इसलिए लगी क्योंकि उसके जो आंसर सारे थे उसकी यूनिट डिजिट सारी सेम थी, जिससे कि मुझे पूरा कैलकुलेशन करके पूरा एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ रहा था। तो मुझे थोड़ा कैलकुलेटिव लगी और मैं इसमें और अच्छे अटेम्प्ट कर सकती थी बट नहीं कर पाई। तो आपने मैथ्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं? मैंने मैथ्स में आई थिंक 19 से 20 के बीच में कर। तो आपने मतलब जो 19-20 क्वेश्चंस करे हैं सभी क्वेश्चन सही है आपके अकॉर्डिंग? 90+ एक्यूरेसी तो होगी क्योंकि सबके आंसर आ गए थे, पर 1-2 हो सकता है कि गलत हो जाए। तो मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स का जो पेपर का पैटर्न था, क्या ये फिक्स पैटर्न था जो लास्ट ईयर्स में एसएससी ने आपसे पूछा है, या इस बार कोई चेंज आपको मैथ्स में दिखा? मैथ्स वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इजी थी, लेकिन कैलकुलेटिव भी थी साथ। अच्छा, नहीं अगर हम लोग पूछे कि मैथ्स में जैसे प्रीवियस ईयर का पेपर आता है फिक्स पैटर्न पे, जैसे ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चन, अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन,
क्या वही पैटर्न था, वही सिलेबस था, कोई ऐसा न्यू क्वेश्चंस तो नहीं था जो आपने क्लासरूम में नहीं पढ़ा हो? नहीं नहीं सर, वैसे क्वेश्चन थे, सारे वही क्वेश्चन थे जैसे कि एसएससी में आते हैं और अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत ओके, इजी। तो देखो आप मैथ्स के लिए या एसएससी के एग्जाम को देने के लिए आपको लास्ट 3 इयर्स प्रीवियस ईयर पैटर्न के क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे। एसएससी में कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं आता, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपकी लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चंस में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे अलका यहाँ पे बता रही है कि मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव था, कैलकुलेटिव इस सेंस में कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन यूज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सबकी यूनिट डिजिट सेम दे रखी थी। तो उस केस में आपको कंप्लीट एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी जिसमें टाइम लग जाता है ना। तो आपको प्रिपेयर रहना है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना। तो मैं पहले से ही बोलता हूँ कि मैथ्स में अगर कोई चेंज आएगा तो मैथ्स कैलकुलेटिव आएगा, और इस शिफ्ट में मैथ्स कैलकुलेटिव आपका आया है। बाकी फिक्स पैटर्न पे ही मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपने मैथ्स में 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, 19-20। तो ओवरऑल पेपर में आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं टोटल? 63 प्लस करे हैं। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टीयर 2 एग्जाम्स, है ना। थैंक यू सो मच।